यीशु मसीह का जीवन और उनके कार्य इतिहास और धर्म दोनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके जीवन से जुड़े कई पहलू हैं जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ उनके जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं का विवरण दिया गया है। 1. शिक्षाएं और उपदेश। यीशु मसीह ने अपना अधिकांश जीवन यहूदिया और गलील के क्षेत्रों में उपदेश देते हुए बिताया। उनके उपदेश प्रेम, दया, विनम्रता, तनहफ और क्षमा पर केंद्रित थे। उन्होंने सामान्य लोगों से लेकर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों तक सभी को अपने संदेश दिए। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान में रखा जिन्हें समाज हाशिए पर रखता था, जैसे गरीब। तुम्हारे साथ करे वैसा ही तुम उनके साथ करो। शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु ने यह सिखाया कि न केवल अपने मित्रों से बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। यह संदेश बहुत क्रांतिकारी था। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए जिन्हें उनके ईश्वरीय शक्ति के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को पुनर्जीवित किया और 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया। ये चमत्कार उनके अनुयायियों की आस्था को मजबूत करने और लोगों में विश्वास जगाने का काम करते थे। प्रमुख जना का विवाह, जहां उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया। लाजर का पुनरुत्थान, अपने मित्र लाजर को मरे हुए 4 दिन बाद जीवित किया। झील पर चलना, उन्होंने अपने अनुयायियों को दिखाया कि वह प्राकृतिक नियमों पर अधिकार रखते हैं। सी, शिष्यों का चुनाव। यीशु मसीह ने वह प्रमुख शिष्यों का चुनाव किया जिन्हें प्रेरित अपोस्टल्स कहा जाता है। ये प्रेरित उनके संदेश को आगे बढ़ाने और उनके काम को जारी रखने के लिए चुने गए थे। इन शिष्यों में से कुछ प्रमुख नाम हैं पतरस, याकूब, यूहन्ना और यहूदा इस्करियोती। धर्म के नेताओं के साथ संघर्ष। यीशु के समय के धार्मिक नेता, विशेष रूप से फरीसी और सदूकी, उनके संदेश और उनके चमत्कारों से परेशान थे। उन्हें यीशु का यह दावा कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं स्वीकार नहीं था। उन्होंने यीशु पर झूठे आरोप लगाए और उन्हें मौत की सजा दिलाने के लिए षड्यंत्र रचा। इस कारण अंततः यीशु को रोमन गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी। क्रूस पर चढ़ाई और मृत्यु। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु की मृत्यु का उद्देश्य मानव जाति के पापों के लिए मोक्ष प्रदान करना था। क्रूस पर उनकी मृत्यु को पापों के लिए बलिदान के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि उनका बलिदान परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के फासले को खत्म करेगा और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। 6. पुनरुत्थान। यीशु की मृत्यु के बाद तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान हुआ। यह घटना ईसाई विश्वास का मुख्य आधार है, क्योंकि इससे यह सिद्ध हुआ कि यीशु मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें यह आदेश दिया कि वे संसार के सभी लोगों